आपको सत्संग का लाभ मिलेगा, क्योंकि सत्संग कथा और कथा वार्ता सुनी जाती है। कीर्तन यानी तन से जो कीर्ति यश कमाई लोगों ने, वो तो सुनने सुनाने का विषय है। लेकिन सत्य का संग जिसने किया और सच्चिदानंद को जिसने पाया और सतलोक सतखंड जो पहुंचा, वो सत्संग की महिमा जानता है। बाकी है सत्संग की महिमा किसी को मालूम नहीं है। महापुरुषों ने बताया तो उन्होंने कलयुग के जीवों को जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए और सच्चिदानंद प्राप्त करने के लिए सत्संग जारी किया और कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाया है। फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ न तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ो नहीं करो। जब कुछ है तो करने का फल और करने का अनुभव तुम्हारे पास होगा। जब अनुभव हो जाएगा, फल मिल जाएगा, तो शंका खत्म हो जाएगी। शंका जब तक है, जब तक कोई चीज मिलती नहीं है, कोई लाभ मिलता नहीं है, सफलता नहीं मिलती, तब तक शंका रहती है। इसलिए संत महापुरुषों ने समस्त शंकाओं का समाधान करने के लिए उन्होंने सत्संग सुना दिया। उन्होंने पहले तो आपको सुनाया, फिर समझाया और फिर कराया, तब आपको सत्संग की महिमा समझ में आती है। ये जो पिछले युग के साधन शरीर इंद्रियों के द्वारा किए जाते थे, उसको संतों ने निषेध कर दिया। का कलयुग में नहीं, पहले युग के साधन कलयुग में किए निषेध, सबको उठा दिया कि वो साधन शरीर इंद्रियों को फंसाने वाले हैं, जीवात्मा को निकालने वाले नहीं, और तुमको जीवात्मा को निकालने वाला चाहिए। अगर जीवात्मा को काल माया के बनाए कर्मों के जाल विधान से निकालना है, तो आपको सत्संग करना पड़ेगा। बिना सत्संग किए तो किसी के समझ में कुछ आया ही नहीं। और पहले सत्संग थे नहीं, कथा वार्ता थी। शरीर इंद्रियों को सुख सुख रखने के लिए जो ऋषि मुनि योगी महास और तारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आते रहे, उन्होंने शरीर तन मन इंद्रियों की शुद्धता के लिए यहाँ साधन रखे कि शरीर इंद्रियों से पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप गंगा स्नान करो। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, इंद्रियों शुद्ध हो जाएगी, खान पान, तो तुम सत्संग के काबिल बनोगे, संत महात्माओं की पहचान होगी और उनके जबान मुबारक जो वचन निकले वो समझ में आएंगे। इसके पहले कोई नहीं समझ पाया। तो कलयुग के जीवों का सौभाग्य है कि उसको ये अवसर मिला बिना किसी कर्म के किए, ना तो आपने तपस्या की, ना कोई संयम किया, वैराग किया, शरीर की कोई साधना नहीं करेगा, क्योंकि शरीर की जितनी साधना हो केवल काल माया के सामान पाने तक सीमित है। लेकिन जीवात्मा की साधना यानी नाम की कमाई, नाम डाल, ये जीवात्मा को घर पहुंचाने में
जब भी सत्संग में आओ सेवा का भाव रखे हो, क्योंकि जब तक सेवा नहीं करोगे तो वचन समझ में नहीं आएंगे। वचनों का लाभ जब मिलेगा जब आप सेवा करोगे। इसीलिए सब तरह की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और सूरत की सेवा, 4 प्रकार की सेवा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूरत की सेवा, जिसे भजन कहते हो। ये जीवात्मा की सेवा है। जब न शब्द को पकड़कर अपने घर की तरफ चलेंगे तब से जीवात्मा की सेवा शुरू हो जाएगी, क्योंकि नाम धन मिला और नाम की कमाई किया, कमाई करने लगी, सेवा शुरू हो गई। और कमाई करके जब जीवात्मा का दिव्य आंख ना खुल गया तब ये उधर जाने के काबिल बन पाएंगे। होश आ जाएगा उसको, अपने घर का, मुखमंडलों का उसको होश आ जाएगा। अभी तो बेचारी बेहोश पड़ी है, क्योंकि बहुत समय निकल गया। कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल गए, घर नहीं पहुंची। और जब लंबा समय गुजर गया तो रास्ता भी भूल गई। क्यों, किधर से आई थी और कैसे आई, किसके द्वारा आई, हमको यहाँ किसने फंसा लिया, किसने फंसाया, और हमको कौन निकालेगा, कौन ले जाए, कौन पहुंचाएगा। ये विषय सत्संग है, इसी को सत्संग कहते हैं। जब जान जाओगे कि हम फंसे हैं तब निकलने का प्रयास करोगे। जब निकलने का प्रयास करोगे तो किसी जानकार को ढूंढोगे कि जिसके पास, क्योंकि जब दलदल में फंस जाता है व्यक्ति, तो अगर दलदल में तुम अपनी ताकत लगाओ और नीचे जाओगे, क्यों, नीचे आधार ठोस नहीं है, तब तुमको बाहर का कोई अगर रस्सी फेंक दे डोरी और पकड़ो तो खींचेगा। ऐसे ही कर्मों की दलदल में सारी जीवात्माएं फंस गई। सतगुरु दयाल आए, उन्होंने नाम की डोरी फेंकी, कहा पकड़े नाम डोर सब डोर, तो मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूंगा। देखो कितनी बड़ी मेहनत, तो कितना बड़ा परिश्रम। तो प्रार्थना आपको यही करनी चाहिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जब इस तरह की प्रार्थना करोगे दीनता की, वो दीन दयाल है, दया करने आए हैं, जरूर संभाल करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ये असली प्रार्थना है, ये है असली दीनता। अपने घर जाने के लिए, अपनी जीवात्मा का कल्याण कराने के लिए सतगुरु दीन दयाल से इस तरह की जब आप प्रार्थना करोगे, वो तो दयालु सब सुनते हैं, लेकिन देखते हैं कि तुम असली रूप में कह रहे हो कि नकली हो, तुम्हारे में बनावट है कि वास्तव ये सच्चाई है। जो बाहर से करते हो और बाहर के काल माया के देश के सामान को पाने के लिए, उसकी फरियाद सतगुरु कभी नहीं सुनते, क्योंकि जो निकालने आया है वो फंसने का सामान देगा ही नहीं आपको। अगर देगा तो निकाल नहीं पाएगा। हाँ, इतना जरूर कहा कि तुम्हें भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक काम कोई नहीं रुकेगा, कहीं से पूरा कराया जाए, लेकिन तुम भजन करते रहो। आपको सिर्फ एक काम दिया कर, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया जाएगा अगर तुम भजन करते रहो। आपने भजन भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। पहली
बात तो ऐसा किसी ने कहा नहीं कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा अगर तुम भजन करते। यानी भजन से मनोकामना पूरा और जीवात्मा की दोनों तरफ की। तो इतनी बड़ी चीज आपको मिली है, नाम दौलत मोलक धन ही है, जिसका यहाँ कोई मूल्य नहीं है। और कहा कि नाम दान की कीमत कोई चुका नहीं सकता। पहली बात, हम आप गुरु के कितने बड़े ऋणी हैं कि नाम का दान दिया, उसकी कीमत आपने चुका दी। और दूसरा अपराध ये कर बैठे, गुरु चल गए, मर गए, धोखा दे गए, ये अपराध हम लोग करने लगे। एक तो कर्जा उतारा नहीं, अपराध को लाद लिया। तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? अब ये संत दयाल है, दयाल देश से दया करने आए हैं और जीव तमाम तरह की भावना, कामना, इच्छा, अभिलाषाएं लेके आया है। तो कहा ये दरबार की महिमा, आए शरण तो जो नहीं पाई। जो शरण में आ गया है उसको कभी ठुकराया नहीं जाता। वो अपनी इच्छा से चला जाओ बात अलग है, लेकिन कभी ठुकराया नहीं जाता। और ज्यादा दिन तक संत मत टिक नहीं पाएगा। अगर कोई स्वार्थ लोभ लाज कर लेके आया है तो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। क्यों? ये परमार्थी रास्ता है, परमार्थी वचन, परमार्थ की इच्छा लेके आए तो टिका रहेगा। अगर स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान धन दौलत, अगर ये काल के सामान की इच्छा लेके आया तो दयाल के दरबार में टिक नहीं सकता। तभी तो कहा जो धन की इच्छा से आया वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चले जाएंगे, जो पद और लुप्ता और इच्छा से आया वो पद सम्मान लेके चला जाएगा। लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भक्त भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके चले जाएंगे। अब आपको ये देखना कि भाई तो किस इच्छा से जीव आया, उसी इच्छा के अनुसार उसको दे दिया जाता है। कि उनके दरबार की महिमा है, किसी को खाली नहीं मिलता। अब जाकी रही भावना जैसी गुरमुहूर्त देखी सकता से, जो जिस भावना से आया है भावना के अनुसार अपना लिया चला गया। लेकिन परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले कोई बिरले होते। जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने, घर जाने की इच्छा रखने वाले बहुत कम ही होते। क्योंकि ये काल माया का दिल स्वार्थ का, लोभ लालच का है। परमात्मा का रास्ता भी यहाँ 750 वर्षों से, जब से संत आए तब से परमार्थी रास्ते की जानकारी मिली। क्योंकि रास्ता स्वार्थी था कि तपस्या किया, संयम किया, त्याग किया, घर बार छोड़ा, पूजा किया, पाठ किया, ये किया, वो किया, तो राज और पाठ और धन और दौलत, मान और सम्मान, सामान, पद पत्नी, बाल बच्चे आपको मिलता है। लेकिन जीवात्मा ने जगी न परमात्मा से, ये काम नहीं हुआ। और असली काम ये है क्योंकि मानव तन जो मिला और जीवात्मा को जगाने के लिए मिला। इसीलिए आपको 83,99,999 योनियां भोग की, कर्मानुसार उनमें आपने जन्म लिया और खूब भोग होया। करोड़ों बच्चे बनाए, करोड़ों माँ बाप बने। तो एक बार ये अवसर जब भोग के छप गया, एक बार अवसर ये मानव तन का मिला, जरा योग करके देख ले। लेकिन पुरानी आदत मन की भोगों की तरफ थी, तो मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन भोगों की आदत नहीं गई और इसमें भी भोगों की तरफ चला गया। अगर संत न आते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को कभी काल माया के दिल से निकलने की फुर्सत है। ये जन्म मरण
जन्म मरण इसी के चक्कर लगाती रहती, कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं था। तो कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी कृपा मेहरबानी हुई हम सब कलयुग के गंदे खराब पापी जीवों पर, जो सदगुरु दयाल आ गए और आपसे कुछ नहीं पूछा। तुम कितने गंदे हो, कितने खराब हो, कितने पाप कर्म किया, किसको धोखा दिया, मतलब यानी कुछ नहीं पूछा और आपको शरण में ले लिया और गोद में बैठा दिया और नाम डाल दे दिया। ये है उनकी महिमा, ये उनकी दया का प्रमाण है। अगर बच्चा अपनी शरीर की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ की गोदी नहीं उठाती, जब तक वो पास साफ नहला धोला नहीं लेगी, वो भी गोदी नहीं उठाती। लेकिन समृद्ध पाने के लिए कर्मों की इतनी गंदगी है, पाप कर्मों की गंदगी में इतनी बदबू है तो यहाँ किसी नदी में नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा और सब शरण में ले लिया और गोद में बैठा दिया और नाम दान दे दिया। ये है महिमा संतों की, ये उनकी दया कृपा है जो जीवों पर उन्होंने किया। अब जीव बेचारा अज्ञानी है, अभिमानी है तो समझ नहीं पाता, दया भी की जाए तभी नहीं समझ पाता, दे दिया जाए तो रखना नहीं जानता, भूल जाता सबके। तो वैसे जीवों का कल्याण बड़ा असंभव होता है। ऐसे जीव कई जन्म में पड़े रहते हैं, काल माया की मार खाते रहते हैं नरकों में, लेकिन उनका उद्धार नहीं हो पाता। जब आप समझोगे नहीं, करोगे नहीं तो मिलेगा क्या। इसलिए सत्संग की महिमा को हमेशा जो वचन मिल जाए समझ लो हमको हमारा सौभाग्य आज मिला। ये वचन कहाँ रखे, चारों तरफ काल माया की गुहार पुकार लगी हुई है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कैसे मिल जाए, जैसे मिल जाए, कुछ भी करना पड़े, मारना पड़े, काटना पड़े, चोरी है, डकैती है, कत्ल है, व्यभिचार है, कुचार है, धोखाधड़ी, बेईमानी, कुछ भी करना पड़े, लेकिन धन मिलना चाहिए। और ये माया किनकी भाई, जामे जग बवराना हो, कहा ये माया किसी की नहीं, ये लक्ष्मी तो विष्णु की औरत है, तुम्हारी कैसे बन जाएगी। तो आयु सबको नाचना चाहती है, वो किसी के पास नहीं रहती। थोड़ी देर के लिए आई, खुश कर दिया और फिर चली गई, फिर रोने लग गया। कहने का मतलब ये है जैसे वेश्या पैसा लेने के लिए थोड़ी देर के लिए सबको अपना बनाती है, पैसा लिया हट गई, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे। ये भी यही माया का खेल है और वो काल का आदेश है। काल ने माया को आदेश दिया, देखो कोई भी जीव मेरे यहाँ से निकलने न पावे, तुम्हारी ड्यूटी है, और तुम जाओ अपनी सहेलियों को, जो दिया से दिया, ये माया की सहेली है, कहा जो आज दिया है इनकी ड्यूटी लगा दो, अरिमा गरिमा लगिमा पराकामी सूत्र वशीकरण, ये 8 से दिया, कहा इनकी ड्यूटी लगा दो कि कोई जीव काल माया के देश से निकलने न पावे। अगर संत महापुरुषों ने नाम दान दे दिया तो नाम की कमाई करने मत देना, सतगुरु के चरण शरण में टिकने मत देना, उनके वचनों उन पर विश्वास करने मत देना और नाम की कमाई करने मत देना और परमात्मा की सेवा में लगने मत देना। सारी जीवात्माओं को ये निकाल के ले जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाए। तब से माया बराबर पीछा कर रही है। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव ये को सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता कहा गया, वो बेचारे माया से नहीं बचे। गोस्वामी महाराज ने कहा, शिव चतुरानंद देख जगाई अपर जीव के लेख माई, कि
ब्रह्मा विष्णु महादेव माया को देख के थर थर कांपते हैं। तो अपर जीव, ये बेचारे कमजोर गंदे जीव, ये कैसे निकल पाए? इनका तो बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कमजोर जीवों को माया से बचने के लिए ये सत्संग जारी किया गया। सत्संग सुनेगा, अपने जीवन में उतारेगा तो उधर से मुख मोड़ लेगा धीरे धीरे। और जो उसने पहरेदार लगाए काम करो लोभ मोह अहंकार, वो भी धीरे धीरे कम। जब आप सत्संग सुनोगे और सुन के अपने जीवन में उतारोगे, जो सत्संग का नाम है महिमा, शायद तुम्हारी सुनिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप सुनते रहोगे, दूसरों को सुनाते रहोगे, अपने मन को नहीं सुनाओगे, नहीं समझाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। अब यहाँ लोगों की आदत बन गई, इनको सुनाओ, उनको सुनाओ, इनको समझाओ, उनको समझाओ। लेकिन तुम कभी ये नहीं सोचते अपने मन को भी समझाओ। अरे तुम्हारा लाभ, तुम्हारी हानि तुम्हारे के कर्म के अनुसार होगी। कितना कोई अच्छा बनकर तुम्हें कर दे देखा, या खराब हो गया, तुम्हारा क्या नुकसान करे? वो अपना नुकसान करे। इसलिए आपको अपनी करनी बनाने की सोचनी चाहिए कि अभी तक तो बिगड़ गई और सुधारने की कोई क्रिया थी नहीं, सुधारने का कोई साधन नहीं था, तरीका नहीं था, जानकारी ज्ञान नहीं था। लेकिन अब तो संत महापुरुषों ने सारी जानकारी आपको दे दिया। अब आप न कर पाओ तो तुम्हारा ये दोष है, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में भी, जबकि वैसे समय खराब है, लेकिन संत महापुरुष आ गए। इसलिए अगर उनकी बात जो मान लिया, आदेश हुक्म का पालन कर लिया, उन पर विश्वास कर लिया, उनके लिए बहुत अच्छा। कलयुग समनयान युग जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग जीवात्माओं के लिए नहीं है। अगर संत महापुरुषों के वचनों पर, उन पर आपको विश्वास हो जाए, देखो बिना विश्वास के परवाह नहीं चल सकता। आप यहाँ आए हो, आपको विश्वास है कि हमारा परिवार ठीक तरह से रहेगा, हमारी व्यवस्था जम जाएगी, ठीक मिलेगी, विश्वासी तो है। और बिन विश्वास कोनो सिद्धि, बिना विश्वास कोई काम सिद्ध नहीं होता। इसी तरह से अगर अपने गुरु सदगुरु पर विश्वास हो जाए, उनके वचनों पर जो तुम्हारे कल्याण के लिए कहते हैं, तुम्हारे सुधार के लिए कहते हैं, अगर उन पर विश्वास हो जाए और उनको अपना मान के करने में उतारो, तो तुम्हारे बिगड़ा काम सब ठीक हो जाएगा। बाकी और दुनिया में कहीं कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो तुम्हारे कर्मों को सुधार कर दे, किए गए पाप कर्मों में माफी दे दे। ऐसा कोई दरबार नहीं है। ऐसे दरबार में आकर आपको अपनी पिछली करनी को बढ़ा दो और नई करने की शुरुआत करो। तो हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है, हमें अपने पिछले कर्मों की माफी कराना है, और हमें जीवात्मा जगा के घर पहुंचाना है। अगर इस तरह का संकल्प बन जाए तो फिर ये काम होने में कोई देर नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। मैं बहुत कम समय
वचन शरीर और मन दोनों को ताजगी लाते हैं। सत्संग तो बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो आप सो जाओगे। भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में है तो आप फिर चले जाओगे। इसलिए वचन बहुत जरूरी है। ये वचन याद रहेगा कि हमसे क्या कहा गया, हमें क्या करना क्या नहीं करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, किसका खाना किसको नहीं खाना, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसकी कमाई खाना किसको। ये अच्छा गंदे खान पान गंदे कर्मों की छुआछूत है, बाकी कोई बाकी सब पाखंड बना दिया, जात पात ये वो, ऐसा कुछ नहीं। जब मानव एक ही है, मानव जाति एक ही है। जब मानव जाति एक ही तो मानव जाति का मानव धर्म एक ही है, और इन मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है जो परमात्मा का अंश है, और इन जीवात्माओं का मालिक एक ही है। फिर दो कहां से ले आया? दो है वहां दुविधा है, दो है वहां द्वंद्व है, झगड़ा है। अकेला किससे झगड़ा करेगा? अगर अकेला मन हो जाए, विषयों को छोड़ दे तो झगड़ा किससे करेगा? तो आपको मन की एकाग्रता के लिए सत्संग वचन जरूर सुनना है। सत्संग सुनो, जब खाली बैठो तो अपने मोबाइल में भर लो, फिर उसको सुनो। जब रोज वचन तुम्हारे कान में जाएंगे, तुम्हारे कानों की गंदगी जो तुमने गंदा सुना खत्म हो जाए, और जैसे जैसे अंदर वचन जाएगा, वो वचन मन बुद्धि चित्त सबको ठीक करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। यहाँ जब तक रहो, सेवा की लो लगाए, पता नहीं कब ये शरीर खत्म हो जाए और ये सेवा न मिल पाए आपको। सेवा का भी समय निश्चित है। अभी जो लोग नहीं आ रहे उनको ये सेवा नहीं मिल पाएगी। जब तक सतुरधाम आश्रम का निर्माण नहीं होता तब तक आपको सेवा है। जिस दिन पूरा हो जाएगा तो कौन सी सेवा रह जाएगी? फिर बस आप वही सुमरन ध्यान भजन करो, क्योंकि मैंने कभी कोई सेवा नहीं की और न मुझे जरूरत है। ये जो आपके लिए एक सलाह मैंने आपसे ली थी गुरु पूर्णिमा में कि आप सब लोग ये बताओ, अब इतने लोग आ रहे हो, कहाँ बैठोगे? दूसरी की जगह पर बैठते हो, उसका कर्जा होता। दूसरी जगह पर भजन करोगे, उससे बंटवारा। भोजन करोगे होगी बात, मतलब जितनी सेवा करोगे सब बंटवारा हो जाता। अपनी सेवाएं सुरक्षित रहे, इसके मैंने प्रेमियों से परामर्श किया कि अगर आप लोग चाहते हो कि अपने बैठने की कोई जगह बन जाए, रहने की, भजन करने की, खाने पीने की, तो आप ये काम कर दीजिए। प्रेम ने तुरंत अपनी सहमति लिया और आपके सामने देखो ये बन गया।
मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा? मैं तो पहले से कहता आ रहा, मुझको कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। अब ये जो पैसा आप जबरदस्ती कहते दे दो, हमारा 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, उन्होंने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, सेवा चीज अलग है, श्रद्धा चीज है। जो श्रद्धा से दिया जाता है, श्रद्धा की चूनी भली, तो श्रद्धा तो अगर पैदा हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। सेवा तो सीमित कर सकते हो सेवा से, लेकिन श्रद्धा से क्या नहीं हो सकता। ये श्रद्धा है जो प्रेमों की जगी है, तन की, मन की, धन की, अन्न की, सारी सेवा की, और सब आपके सामने हो रहा। मेरा कोई काम करने में नहीं, सब आपके सामने है। जो भी आपने दिया उसको मैंने संभाल के रखा और सब इसी में लगा दिया। तुम्हारे सामने लगा, देख रहे हो, और रोज थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये सत्संग स्थल बन जाए आपके लिए। आप यहाँ आए हो तो सत्संग का करोगे, तो देखो सत्संग स्थल निर्माण हो गया, छोटा सा। बड़ा वाला तो वो खेत, जब राष्ट्रीय कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे उसके लिए वो मैदान है। लेकिन जितने दिन आप सेवा के लिए यहाँ आते हो, तो यहाँ भी तो सत्संग की खुराक मिलनी चाहिए, न सुस्ती आ जाएगी आपको। तो उसके लिए देखो ये स्थान बन गया और प्रेमियों ने मंच बना दिया। यहाँ पर स्थायी मंच है नव सत्संग के लिए। जैसी जैसी प्रेमियों में श्रद्धा जाती जा रही है, आपका काम होता जा रहा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो आप कर रहे हो उसकी देख रेख करना, कि कहीं गलत तरीके से किसी वस्तु का, किसी धन का दुरुपयोग न होने पाए। और वैसे आप सबका कर्तव्य है, आश्रम आपका है, जमीन आपकी है, आपके धन से मतलब यानी ये दिया गया, तो आप सबका कर्तव्य है। यहाँ कोई चीज पड़ी देखो फौरन उठा के रख दो, कोई बिगड़ रहा हो फौरन उसको ठीक करो। अब ये मतलब देखते चले जा रहे हैं, गिरा वो पड़ा पड़ा, अरे भाई आपका, आप इसका मतलब अपना नहीं समझते। जब जगह आपकी है, जो भी हो रहा आप ही कर रहे हो, आप करने वाले हो, आप ही का है और आपके काम आएगा। अब धीरे 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 व्यवस्था है चली जा रही है। देखो मेरे पास तो कोई बच्चा है नहीं, कोई बच्चा नहीं, और मैं खुद ही बच्चा हूँ, और आप सबके काम में लगा हूँ। जितनी जल्दी हो जाए ये काम, और आप जल्दी से सुमरन ध्यान भजन में लग जाए। सुमरन ध्यान भजन के लिए मुस्तकिल स्थान का निर्माण किया जा रहा, कि जितने आ जाए सब बैठ के करेंगे अपना। और आप जितने की इच्छा हो, घर परिवार से उग गए, अपना आओ यहाँ रहो, उसके लिए आवासीय व्यवस्था वो भी आपको बनाना है। आपको अपने लिए अपनी व्यवस्था करना, किसी के लिए नहीं। और जब आपका बन जाएगा तो आप ही कहे सब गुरु परिवार है, सबको मौका मिल जाएगा। यहाँ पर कोई शंका का विषय ही नहीं। अब कुछ मनचले जीव हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो रही है, कमीशन नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा इधर उधर टीका टिप्पणी करते हैं, और वो कभी अच्छा कहते नहीं। क्यों? उनका अच्छा उसी में जो उनको मिले, और यहाँ सबको मिले वो काम किया जा रहा। यहाँ एक को मिले सब कोई काम नहीं है। थोड़ा बहुत इधर दाएं बाएं करते हैं तो उसका थोड़ा भोगते हैं, थोड़ा खराब। मैंने पहले कहा सत्संगी की कमाई सबसे खराब है, बड़ी मेहनत मशक्कत की है। अगर किसी ने इसको ले लिया, चुरा लिया, छिपा लिया, तो इल्जाम बड़ा बुरा होता है।
वो नष्ट नामुक्त हो जाता है, इसलिए से प्रयोग नहीं कर सकता। अब उसका मन खराब है, अपना मन ने सलाह दे दी तो कर लिया उसने, लेकिन ये मन उसके लिए भी अच्छा नहीं सोच रहा, न अच्छा परिणाम देने के लिए सलाह दे रहा है। तो ये सब आप तो यहाँ तो कुछ किसी की मतलब बात सुनने की तो जरूरत नहीं, आपको सब खुला है। देख रहे आप, खुला अभियान चढ़ा हुआ है, जो काम हो रहा आपके सामने हो रहा, सामान आ रहा आपके सामने हो रहा, सामान लग रहा आपके सामने लग रहा, और आपके बैठने की जगह ये बन रहा। तो हमारी तो झोपड़ी बनी हुई है, बाकी जितना आवासीय व्यवस्था सब आपके लिए होगी। मेरा आवास यही झोपड़ी है, और आपके लिए सोचता हूँ कि आश्रम बन जाए, उसी में कुछ आवासीय व्यवस्था, और तब फिर जो बाहर से आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था हो जाए, और वो भी आके बेचारे घर परिवार से उब जाते थे, यहाँ घर में 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहे, अपना भजन करिए। केवल भजन करने का ही ये सब इंतजाम हो रहा कि आप कैसे भजन करोगे, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, कैसी व्यवस्था चाहिए, कैसी शांति चाहिए, उसी की तो व्यवस्था है। यहाँ कोई लक्ष्य, कोई व्यापार का, कोई बिजनेस का, कोई लाभ का भी अर्थ नहीं, केवल भजन कराने का। सब लोग भजन करने लगे, वो करनी क्या आपको। अब ये भजन करने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई स्थान चाहिए, कोई आपको व्यवस्था चाहिए, क्योंकि शरीर है तो शरीर के लिए भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ठहरने की व्यवस्था, ये सब चाहिए उसको ना। तो यहाँ तो आपके लिए हो रहा है या और किसी के लिए नहीं है। मैं तो अपने लिए कुछ करता नहीं, न मेरे कोई नाम कुछ है, ये भी आप देखिए सब आप खुला हुआ था, कुछ नहीं। मेरे पास तो सिर्फ बड़ा मोटी है, वही रहेगी, वही अपनी है, और उसी का ये बल है, उसी की ताकत है, मतलब यानी मेहनत तो उसी की है। और आपको ये सोचना चाहिए कि आपको गृहस्थ आश्रम में रखकर आपसे काम कराया जा रहा, कहीं जंगल में, पहाड़ों में, खंडराओं में, गुफाओं में तो भेजा नहीं जा रहा आपको, और बार बार बच्चों से अलग किया नहीं जा रहा। घर जैसी परिवार में रहो, उसी में से समय निकाल लेता। देखो दशांश गुरु का है, पैसे में नहीं, तुम्हारे हर चीज में। साल में 365 दिन होते हैं, उसमें भी दशांश गुरु का। दशमांश 1 महीना लगभग, तो 1 महीना कहाँ देते हो आप, फिर भी 2 दिन 4 दिन बाद चले गए। 1 महीना उन दिनों में भी है, और कमाई करते हो उसमें दशांश 100 रुपए कमाते हो, 10 रुपए जब गुरु के नाम से निकल जाए, उसी में काम बन जाएगा, उसी में कहीं आपसे अलग कुछ नहीं करना। और मैंने तो सेवा के लिए कभी कहा ही नहीं, और आज भी नहीं कहता। ये तो आपके रहने की व्यवस्था है, कोई सेवा नहीं है। जो आपने दिया है, आपके बैठने की जगह दी, आपके भंडारे में प्रेमी आते हैं उनको खाने के लिए, क्योंकि सब्जियां बड़ी महंगी है। आपने अपनी जमीन खेत में सब्जी हुआ, आपकी तैयार हो जाएगी, कुछ नहीं लेना पड़ेगा, सब इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर आपने मतलब यानी धन जो दिया बच गया, तो जमीन थोड़ी सी और हो जाएगी, उसमें कुछ धान और गेहूं होने लगेगा। बस आपको कुछ किसी से न मांगना है, न कहना है, जिसकी इच्छा हो उस स्वेच्छा से अपनी सेवा अन्य की वजह से। मैंने अभी तो इन 6 जिलों पर ये भंडारा सौंपा दिया कि जब तक व्यवस्था नहीं हो रही, 6 जिलों को सेवा का मौका मिल गया। ये सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर और हरदोई आपका, ये 6 जिलों की व्यवस्था है। अगर 6 जिलों थोड़ा ध्यान डाल देंगे तो भंडारा चलता रहेगा और आपको लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि आप यहाँ डालोगे तो यहाँ
इधर है पंजाब से, हरियाणा से, इधर मतलब दिल्ली से, इधर महाराष्ट्र से, गुजरात से, इधर नेपाल से, चारों तरफ से लोग आते हैं। वो आपके अन्न की रोटी खाएंगे और रोटी खा के भजन करेंगे। वो भजन तुमको मिलेगा क्योंकि तुमने रोटी खिलाई है। अन्न की सेवा का सबसे बड़ा लाभ है, अगर लेना सीख जाओ। अभी जो भंडारे आए थे, मैंने कहा भाई बचा के मत ले जाना, ये आपका राष्ट्रीय भंडारा है, तो इसमें अपना दे देना तुम्हारा, क्योंकि प्रेमियों ने खिलाने के वास्ते दिया है, तो उसी में आप खर्च कर दीजिए। प्रेमी कुछ मन चले जीव अभी हैं जिनको परमात्मा की चिंता नहीं है, उनको गुरु पर विश्वास नहीं है, तो अब अपनी मनमानी करते। कुछ अपना बचा खुचा के लेके भाग गए, मिलेगा गैस को, सबका लादे घूम रहा है, ये गधा सबका लादे घूम रहा है, कोई लाभ इसका नहीं है। प्रेमियों को खिलाने के लिए दिया और आप इसको यहाँ से ले गए हो, किसको खिलाओगे, कहाँ खिलाओ? अपने जिले में अगर कार्यक्रम करोगे, जिले वालों से लिया और जिले वालों को खिला दिए, कौन सी पुण्य हो गई? उन्हीं ने दिया, उन्हीं को खिला दिया। अभी ये पुण्य का द्वार खुला है, ये पुण्य का द्वार खुल गया। जितना आप यहाँ पर देंगे, सब बाहर से लोग सेवा के लिए आ रहे, तुम्हारे अन्न की रोटी खाएंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, उसका परसेंटेज तुमको भी मिल जाएगा। लाभ तो बहुत बड़ा, लेकिन लेना सीखे आप। दूसरी बात, जो ये खेती हो रही है, इसमें 2 लोग जिम्मेदार हैं, और ये भंडारा चल रहा, इसमें भी 2 लोग, 2-2, 3-3 लोग रही है, ताकि कहीं कोई गलती, कोई कमी ना होने पावे, क्योंकि ये दौलत है, देखकर सबका मन खराब होता। सामान ज्यादा आ गया तो, पैसा ज्यादा आ गया तो, क्योंकि ये कलयुग का मन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए 2-3 लोग रखो, एक रजिस्टर, आय, व्यय और बचत तीनों खाते, कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, और महीने में एक मीटिंग रख करके सबको बता दो। तो ये कभी कभी नहीं हो, ऐसे जो खेती आप कर रहे हो, इसके जो जिम्मेदार हैं उनसे भी कह रहा हूं, जब फसल तैयार हो तो हर फसल का आंकड़ा रखो, ताकि प्रेमियों ने कोई शंका ना पैदा हो। और शंका सबसे खतरनाक शंका ये है, गुमनाम भूत। ये गुमनाम भूत बिना नाम का भूत दिखाई नहीं देता है, और तुमको जैसे काला नाग डस लेता, जहर छा जाता, ऐसे ये डस लेगा और जहर छा जाएगा, फिर इससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब व्यवस्था अभी धीरे धीरे मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा, कोई किसी तरह की आपको न गड़बड़ी होगी और न किसी को कोई शंका पैदा। आपके सामने जब खुला सब है तो फसलें अनिवार्य है, संगत बढ़ेगी, बढ़ रही है, आपको उनके खिलाने भोजन की व्यवस्था के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। खासकर ये 6 जिलों, क्योंकि तुम्हारे घर में यह आश्रम का निर्माण हो रहा, और जितने लोग बाहर से प्रेमी आएंगे तुम्हारे घर में मेहमान रूप में आ रहे, तुम्हारा सबका फर्ज है कि उनको भूखा न देना। समझ समझे से अभी 15 दिन के बाद दान करके रखेगा, तो हर प्रेमी से 2-2 किलो ले लो, बहुत हो जाएगा। अब परिवार में जितने लोग सबकी सेवा होनी चाहिए उसमें जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, और 25 रुपए जिससे आपका तेल है, मिर्च, मसाला और सामान इधर का पूरा हो जाएगा उसी में। और कुछ सब्जी आपके आसन पर तैयार हो जाएंगे समय पर, बो दी गई है, फिर
ये सब ये भी तैयार हो जाएगी आपको। तो कहने का मतलब ये है जब और उधर चैत के महीने में जब गेहूं तैयार हो तो प्रेमियों से 2-2 किलो कह दीजिए, वो खुद ही बड़ी सब व्यवस्था कर लेगा। और अगर 2-2 किलो आपने देना सीख लिया तो भंडारे में कमी नहीं होगी, कभी नहीं कमी होगी। और 2 किलो तो इतना खेतों में फैल जाता है, जो फसल तैयार करते हो 50 किलो फैल जाता है। आप 2 किलो का इशारा हुआ है, ये 2 किलो बहुत अहम समस्या का समाधान है। छोटा मत समझिए आप, संख्या में तो कम है लेकिन काम में बहुत अच्छा है। अब एक जिले में कितने प्रेमी और 6 जिलों में कितने हैं, और जो 2 किलो जोड़ लीजिए तो यहाँ भंडार भर जाएगा, अब लाभ मिल जाएगा। इतनी सस्ती और सरल सेवा कभी रखी ही नहीं गई। मैंने सब शोध किया, ऐसे नहीं विचार किया कि एक छोटा सा आंकड़ा निकाल दिया जैसे गरीब अमीर सब लिया क्या आएगा। जो बेचारे गरीब हैं वो भी दे सकेंगे। एक ने कहा मैं तो बहुत गरीब हूँ, रोज लाता हूँ खाता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। हमने कहा मैं तरीका बताऊंगा। इतना आटा तुम्हारी घरवाली गूंथती है, उसमें एक चुटकी निकाल के एक मिट्टी की हांडी में डाल दो, एक चुटकी, उससे कम नहीं होगा, उतना तो फैला देती है। और 30 दिन में 30 चुटकी 2.25 किलो बन जाएगा। तो आपको आदेश पालन हो गया, आदेश पालन हो गया, पता ही नहीं चला। इसी से थोड़ी दाल डाल दी, थोड़ा चमन निकाल लिया, एक छोटी चम्मच तेल निकाल दिया, तो धीरे धीरे देखिए आप में सब तैयार हो जाए और आपको पता नहीं चलेगा, आपकी सेवा हो जाएगी। तो ये आंकड़ा है, ऐसा नहीं है। और इसमें गरीब अमीर सब शामिल हो जाएंगे, सबकी सेवा लग जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। अन्य जगह जाओ तो इतना कोई लेते ही नहीं है। गरीब बेचारे सेवा नहीं, पूंजीपति सेवा देते थे, उन्हीं का मान सम्मान होने लगता, इनको कोई नहीं पहुंचता। लेकिन यहाँ भंडारे में समान कोई भी अपनी नहीं है, कोई खास नहीं, क्योंकि भंडारे का महाप्रसाद ये मिलता कहाँ है। ये तो लोगों का सौभाग्य है जो आज महाप्रसाद पा रहे हैं। और कितने लोग बीमारी ठीक कर रहे हैं बिना डॉक्टर बिना दवा की। मिट्टी ढोकर कितनों का सिर दर्द चढ़ा गया, माइग्रेन तक ठीक हो गया, क्योंकि मिट्टी नहीं संकल्प है। और सतगुरु दयाल की दुआ थे, समय नहीं। ये सब करके लोग देख रहे, ऐसा नहीं है यहाँ कोई बनावट कोई दिखावट, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना, ऐसा कोई ऐसा होगा, करोगे जरूर होगा, नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो दरबार में लोग आते तो देखते कि अभी ये तो ठीक है, हम बहुत कुछ नहीं है। अन्य जगह जाओ, ये सेवा दो, ये पैसा दो, ये सामान दो, ये दो वो दो, लेकिन ये कोई नहीं कहा ये लो ये लो ये लाभ लो, ये कोई नहीं कहेगा। और यहाँ लेने के नाम पर कुछ तो देने के नाम पर हो रहा। जो आप दे रहे हो वो भी अपने इस्तेमाल के लिए, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, हमको जरूरत नहीं, क्या करेंगे। हमेशा ख्याल रखिए, उसको कोई जरूरत नहीं, और जरूरत तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे लिए जरूरत है, तुम्हारी व्यवस्था के लिए जरूरत है। बस इतना काम हो जाए, बस बैठ के बच्चों को यहाँ कोई सेवा सेवा का कुछ काम नहीं करना रहेगा। अरे व्यवस्था बन जाए फिर क्या जरूरत है। या तो जिनको बैंक भरना हो, अपना पेट अपनी जेब, उनके लिए हमेशा कमी रहेगी, वो कभी पूरा नहीं कर सकते। हविष है हविष, ये कभी नहीं पूरी होती, और तुम लेके कुछ जा नहीं सकते हो। जब तुम्हारे साथ एक पाई नहीं जाएगी तो तुम किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, अगर व्यवस्था बनानी तो धन ठीक है, धर्म व्यवस्था के लिए होता है,
धर्म संचय करने के लिए, फंसने के लिए नहीं होता, लेकिन 99% तो ये सुने फंसने में सब लगे, ये इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कुछ करना पड़े, कुछ बोलना पड़े, कुछ मतलब। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो हो रहा आपके सामने हो रहा, आप दे रहे, तुम्हारे सामने लग रहा है और लगता रहेगा। जब आपकी व्यवस्था बन जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी, फिर क्या जरूरत है। फिर ये है जो व्यवस्था बन गई उसका मतलब मेंटेनेंस तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। उसके लिए एक व्यवस्था बना दी जाएगी कि हर महीने में हर प्रेमी अपना कुछ न कुछ अंश रखेगा। आश्रम के मतलब सुधार के लिए कोई चीज बदल रही, कोई बन रही है, उसके लिए बाकी की जरूरत है। जैसे आपने मकान में हर साल पुताई रंगाई पुताई करते हो, टूट उठ गया, ठीक नहीं कराते हो, ये तो आपका करना है। ये भी आपका आध्यात्मिक मकान घर, उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था आप ही को ऊपर है। ये सब जब सब लोग सहमत होकर करोगे, वैसे कोई मालिक नहीं तैयार, सब मालिक हो, लेकिन सब मालिक हो जाए तो व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी, अपना अपना दिखाएंगे, हम मालिक तो काम बिगड़ जाएगा। कोई न कोई एक व्यक्ति सुपरविजन के लिए रखा जाता और व्यक्ति सर्वसम्मत से, मनमानी तरीके से नहीं। पहली बात तो मैं देख ही रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आपकी व्यवस्था में बिगड़ने दूंगा ही नहीं। और इसलिए कभी भी इस दरबार में आकर कोई शंका मत रखो, क्योंकि यहाँ शंका का कोई काम नहीं। कहने वाले बरगलाने वाले तो कुछ न कुछ कहते रहेंगे, क्योंकि उनकी दुकानें हमने बंद कर दी। सब दुकानें, कमीशन एजेंट सब खत्म। वो तो इधर उधर टीका टिप्पणी करेंगे, बुराई करेंगे, लेकिन आपके भगवान ने आंख दी है, कान दिया है, आप अपनी आंख से देखो, कान से सुनो, बुद्धि से विचार करो कि यहाँ हो क्या रहा है। जब कोई चीज पर्दे में नहीं है तो फिर उसको सोचने की जरूरत है क्या है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जान न पाएंगे जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगुवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। एक जय घोष पर ध्यान दिया करो, मानो मानो में हो प्रीति, संकल्प भी है, एक दूसरे के काम आवे, सबके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान हो जाए, और साफ सच्चाई ईमानदारी मेहनत का गहना पहन ले। प्रेम किसी चीज की कमी नहीं है, दुनिया में
कहीं चले जाओ सम्मान सम्मान ही मिलेगा, अपमान नहीं मिलेगा। ये संकल्प महापुरुष का है। सबको सुख शांति, सब में सद्भाव, सब में व्यवहार, सब में सत्प्रीति और सब में सत्कर्म। छोटा मोटा संकल्प नहीं, बहुत बड़ा संकल्प। ऐसे बिगड़े माहौल में, गंदगी माहौल में, स्वार्थी युग में परमार्थ का रास्ता बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। इसी बात का तो समर्थन जो कोई नहीं कर सकता, वो किसी ने आज तक किया नहीं और आगे भी शायद कर नहीं सकता, उस काम को करने का संकल्प लिया गया। आप उस संकल्प में जुड़े हो तो संकल्प को पूरा करने में निरंतर लगे रहिए। यही इतिहास में तुम्हारी भागीदारी हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद लीजिए। काफी समय आपका हो गया, लेकिन जिनका जानकारी भी बहुत जरूरी है। तुमको हर पक्ष पहलू की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हो रहा सबके सामने हो रहा, और तुम चुपचाप बीच में बैठे रहोगे तो कैसे जानोगे। देखो भाई, काम कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, सामान आ रहा, कैसा आ रहा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि धन तुम्हारा ही सबका है, कमाई तुम्हारी ही लग रही है। इसलिए अपनी कमाई जहाँ लगो उसको सबको देखना चाहिए, सबको समझना चाहिए। और आप ये समझ रहे हमें क्या मतलब, हमने तो दे दिया, तो इससे आप में शंका कभी पैदा हो सकती है। देखते रहोगे कोई शंका नहीं हो, शंका करेगी। शंका तो वहाँ है जहाँ कोई निजी स्वार्थ याद जाता लोगों को, वहाँ शंका रहती, लेकिन वहाँ भी लोग जुड़े हुए कहाँ समझ पा रहे। सब निजी अपना स्वार्थ हल कर रहे हो तो समझ नहीं जी बेचारे पा रहे। और जहाँ प्योर परमार्थ का संदेश है, प्योर परमार्थी कार्य हो रहा और सबके हित में हो रहा, सबके लाभ में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन धीरे धीरे समय सबको समझा देगा, समय सबको मना देगा, और वो समय तुम्हारे पीछे ही खड़ा, उसी समय की इंतजारी है, और उसी समय का लाभ सबको मिल जाए उसी की तैयारी है, और उस समय की इंतजारी, दोनों चीजें। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव। सही से खड़े हो जाओ, अभी सामने कोई नहीं आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो जाओ जल्दी जाओ। इधर का इधर नहीं चलिए, अपना लेन लगाइए, ये भैया हट जाइए, ये भी क्या कर रहे
आओ इधर हाँ उधर है। चलिए 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 हाथ बढ़ाइए। आगे बढ़ाओ। अम्मा सिक्का है कट की सेवा है भैया लो ये कैसी सेवा है बतावा मालिक के आश्रम सेवा है कि दर्शन सेवा इधर घूम सेवा अलग आश्रम सेवा अलग नारी सेवा अलग उसी में लगेगी
ऐसे डाल दे उसी में खाकर जिला से आया मालिक गिना हुआ नहीं है इनको गुप्त सेवा, ये गुप्त सेवा नाम अच्छा ऐसे निकालते हो 10 से क्या मालिक
नाम लिखा दो कायम दे रहा। किस मत में दे रहा है? इसमें आश्रम में घूम सेवाएं आश्रम गई। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आत्म सर थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, साइड हो जा। किरण दीजिए उसको। नाम क्या भैया? पलटू पलटू। संत कबीर। क्या नाम है? बैठ जा भैया तो दिखा था। लाइट मार दे। ए, ये भी पता नहीं। ये तो जल्दी लगा तो कहीं वो छोड़ दूर कर देना उसमें गेस्ट हाउस। जैसे ऑपरेशन कराएंगे लगता है हाथ ऐसे नहीं जाता। सोल्ट खाओ परमानेंट, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी। जाती से हंसती है गांधी करती है। सुनते सुनाती रहो। चलो ये तरह की है तो दर्शन होंगे भी आप थोड़ा पेड़ उतरवा के डाल से ना दर्शन कर लो।